भाई अब पार्ट 2 में हम उसी टॉपिक को और गहराई में समझेंगे। एक, तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्यों रोकता है। जब तुम किसी काम में बार बार फेल होते हो तो तुम्हारा ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है मैं कभी इस काम में अच्छा नहीं हो सकता। फिर चाहे वक्त गुजरे, सिचुएशन बदले, तुम्हारा ब्रेन वही पुरानी फीलिंग याद रखता है। और जैसे ही तुम वो काम दोबारा ट्राई करते हो तुम्हारा दिमाग डराता है, रुकवाता है, यानी वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा होता है। सेकंड, तुम फेल होते हो इक्वल टू तुम बेकार हो। नहीं, सबसे बड़ा झूठ जो हम मानते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं लूज़र हूँ। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फेल होना मतलब सिर्फ ये है कि तुमने एक तरीका ट्राई किया और वो काम नहीं आया, बस इतना ही। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो भी फेल हुए हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। 3, लर्न हेल्पलेसनेस होता कैसे है। ये 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1, तुम किसी मुश्किल चीज़ को ट्राई करते हो। स्टेप 2, तुम फेल होते हो या दर्द होता है। स्टेप 3, तुम्हारा ब्रेन कहता है अब दोबारा मत करना वरना दर्द होगा। इस दर्द से बचने के लिए तुम उस काम को दोबारा ट्राई ही नहीं करते। वक्त गुजरता है और तुम्हारा ब्रेन ये मान लेता है कि तुमसे वो काम कभी होगा ही नहीं, और तुम स्लोली हेल्पलेस फील करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बस एवरेज हो, वीक हो, अनलकी हो। 4, दिमाग में लॉक लग चुका होता है। यह हेल्पलेसनेस तुम्हारे ब्रेन में एक इनविजिबल लॉक की तरह लग जाता है। तुम देखते हो कि दूसरे लोग कर पा रहे हैं, तुम्हें भी करना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग रुकवाता है। और सबसे बुरा ये होता है कि तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। मुझ में प्रॉब्लम है, मैं लेज़ी हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। जबकि असल में प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रोग्रामिंग है। 5, रिपीट होने वाली छोटी फेलियर दिमाग को काट देती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे किसी के सामने बात नहीं कर पाना, लोगों का इग्नोर करना, कोई प्लान काम ना आना, ये सब चीज़ें मिलकर तुम्हारे दिमाग को एक ही सिग्नल देती है, तू कुछ नहीं कर सकता। और ये सिग्नल बार बार आता है, हर बार जब तुम ट्राई करते हो, और एक टाइम बाद तुम ट्राई करना ही छोड़ देते हो। 6, सॉल्यूशन क्या है। रिवायर करना। जैसे एक कंप्यूटर का सिस्टम क्रैश होने के बाद उसका सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन भी रिवायर किया जा सकता है। कैसे? एक सिंपल फॉर्मूला है, नया एक्सपीरियंस प्लस रिपीटेड एक्शन इज इक्वल टू नया बिलीफ। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ प्रूफ मानता है, इसलिए अगर तुम नए तरीके से एक्ट करना शुरू करो और वो बार बार रिपीट करो तो तुम्हारा दिमाग नए बिलीफ बनाना शुरू कर देता है। 7, छोटी विक्टोरीज इज इक्वल टू बड़ी चेंज। भाई याद रखो, हर छोटी जीत एक बड़ी चेंज लाती है। अगर तुम बस 10 सेकंड स्टेज पे खड़े हुए, ये भी जीत है। अगर तुमने किसी स्ट्रेंजर से बात की, ये भी जीत है। छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे दिमाग को कहती हैं मैं कर सकता हूँ। 8, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। तुम जो भी सोच रहे हो ना, मैं वीक हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं अनलकी हूँ, ये सब तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी है। लेकिन आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, आइडेंटिटी बनाई जाती है एक्शन से, रेपिटेशन से, नई आदतों से। रोज़ सुबह उठते ही बोलो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फेयरलेस हूँ, मैं सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। और हर रोज़ एक ऐसा काम करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाए, वही डिस्कम्फर्ट तुम्हारा चेंज जोन बनेगा। 9, दर्द को एक्सेप्ट करना सीखो। जो बंदा दर्द से भागता है वो ज़िंदगी से हार जाता है, लेकिन जो बंदा दर्द को एक्सेप्ट करता है वो ही असली वॉरियर बनता है। भाई दर्द का मतलब फेलियर नहीं होता, दर्द एक टीचर होता है। वो तुम्हें सिखाता है कि आगे क्या नहीं करना, वो तुम्हें ग्रो करता है। 10, फाइनल गेम प्लान।
आज से तुम्हारा प्लान ये होना चाहिए, अपने हर कंफर्ट जोन से एक एक कदम बाहर निकालना। सेकंड, हर दिन एक छोटी अनकंफर्टेबल चीज़ करनी है। इन हर नेगेटिव बिलीफ को पकड़कर उसका उल्टा एक्शन लेना। 4, रोज़ अपने आप को याद दिलाना, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं इवॉल्विंग हूँ। तुम्हारे अंदर सब कुछ ऑलरेडी है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुमसे छुपा रहा है। अगला पार्ट, फाइनल पार्ट 3 में हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे तुम अपने दिमाग को परमानेंट लेवल पर रीप्रोग्राम कर सकते हो ताकि सक्सेस तुम्हारा डिफ़ॉल्ट मोड बन जाए।